हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नारायण कुमार मिनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं नाव और नदी। पिछली बार हम लोग देखिए, पिछली क्लास में हम लोग लगाए थे रेलगाड़ी। अब इसमें हम लगाएंगे नाव और नदी। नाव और नदी, ठीक। चलिए हम लोग नाव और नदी का सवाल लगाते हैं। लगाना शुरू करें। चलिए चलिए इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है। चलिए देखिए, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कह रहा है एक नदी है जो बह रही है, ठीक। एक नदी है जो बह रही है, नदी है वो बह रही है, उसकी धारा की गति क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा और स्थिर जल में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, ठीक। अब देखिए एक नदी की धारा की गति कितनी है, जब बह रही होती है नदी तो उसकी कितनी आ जाती है चाल? 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बहती है। कह रहा है एक व्यक्ति की स्थिर जल में एक व्यक्ति तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जब पानी शांत रहता है तो उसमें वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। तो कह रहा है तो उस व्यक्ति को धारा के साथ मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में उस व्यक्ति को धारा के साथ बहेगा तो 26 किलोमीटर की दूरी तैरने में कितना समय लेगा। तो देखिए जब जैसे देखिए हम लोग जैसे कह रहे धारा के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुकूल। अनुकूल लिखेंगे। अगर धारा के विपरीत कह रहा है, विपरीत कह रहा है, जो धारा के विपरीत बहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ये तो अनुकूल हो गया। जब धारा के विपरीत बहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक। प्रतिकूल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल लिखते हैं। सवाल तो लिख गया है, अब चलिए पहले इसमें सूत्र क्या लगेगा। चलिए दूरी बराबर, देखिए दूरी तय करने में लगा समय, ठीक। तो समय बराबर दूरी बटे धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल कह लो। जैसे हम लोग देखिए ट्रेन में कहते थे दूरी बटे सापेक्ष चाल भी रख सकते हो। देखिए जब एक ही दिशा में दोनों चले तो उसमें घट जाता था, विपरीत दिशा में चले तो जुड़ जाता था। इसमें क्या होगा? अगर धारा के साथ चलेगा तो इसमें जुड़ जाएगा, अगर धारा के विपरीत चलेगा तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो चलिए इसमें यह सूत्र लगेगा, इसको हम रख देते हैं। देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है हमारी? 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर बटे धारा के साथ चाल। देखिए धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चालें जुड़ जाएंगे क्योंकि धारा तो बह रही है, उसी के साथ ये 5 किलोमीटर और बढ़ रहा है, तो तीनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 26 बटा के 8, 5 3 8। ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। चलिए काट दीजिए। 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 तेई 6 बटा 4 घंटे। तो अब इसको काट दो। 3 चौक 12, 4 तेई 12, 3 आया, कितना बचा? 1 बटा के 4 घंटे, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 सही 1 बटा के 4 घंटे, ठीक। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है? एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता है। यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लड़के को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए धारा, सूत्र क्या लिखाएंगे? धारा के अनुकूल चाल,
अनुकूल चाल बराबर चालों का योग, चालों का योग, चालों का योग, चालों का योग क्या होगा? देखिए जब धारा के अनुकूल चले, मतलब धारा की दिशा में, जैसे धारा बह रही है इसी दिशा में व्यक्ति भी तैरना शुरू कर दे, तो कह रहा धारा के अनुकूल चाल, चालों का योग क्या होता है? देखिए व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। देखिए दूरी हमारी कितनी है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, चाल हमारी कितनी निकल आई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 15 से काटो, 15 कम 15, 15 चौके 60, तो 4 घंटे, 4 घंटे में जो 60 किलोमीटर की दूरी है व्यक्ति जो है 4 घंटे में तैर जाएगा। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर लड़का जो है स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरता है, और नदी की धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा की दिशा में बहा जाएगा तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। ठीक, तो ये हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। धारा के अनुकूल चाल बराबर चालों का योग हो जाएगा। 5 + 10 कर दिए, 5 + 10 हो गया, 15 हो गया। अब 15 से यहाँ भाग कर दिए, 4 घंटे हमारा आंसर आ गया। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। देखिए स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? जब अनुकूल चलता है तो अनुकूल क्या है? धारा की दिशा में। प्रतिकूल क्या है? धारा के विपरीत दिशा में। धारा इस तरह बह रही है, नाव अगर इस दिशा में जाएगी तो ये प्रतिकूल हो जाएगा। जब धारा जिधर बह रही उधर ही बहेगा तो अनुकूल हो जाएगा। तो चलिए अनुकूल चाल बराबर अनुकूल चालें जुड़ जाती हैं, तो 13 + 4 कितना हो जाएगा? 13 × 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो समय बराबर लिख सकते हैं 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे अनुकूल चाल। ठीक, दूरी क्या है? 68 किलोमीटर बटे चाल क्या आ गई? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दो, किलोमीटर से किलोमीटर कट ही जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 एकदम 17, 17 चौके 68, 4 घंटे में 68 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। जब नाव की चाल जो है स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेगा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल हम लोग लगा रहे हैं। पिछली बार हम लोग 3 नंबर लगाए थे, अब की 5 नंबर लगाए थे। 4 नंबर क्यों नहीं लगाए? 4 नंबर जो हमारा सवाल है सेम हमारे तीसरे नंबर की तरीके है। तो चलिए हम 4 नंबर पढ़ देते हैं। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। क्योंकि चौथा नंबर हमारा सेम तीसरे तरह से लेने लगा है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर क्या कह रहा है? स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के साथ का मतलब होता है अनुकूल। ये चीज हमको ध्यान देना, धारा के साथ मतलब अनुकूल। धारा की दिशा में धारा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में नौका को कितना समय लगेगा? ठीक,
तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। देखिए धारा के साथ, सबसे पहले तो इतना हम समझेंगे, धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल, धारा जिस दिशा में बह रही उसी दिशा में नाव भी बहेगी। तो चलिए अनुकूल चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 20 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल निकल आई, तो समय बराबर तो लिख देंगे। तो अनुकूल चाल देखिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो हम केवल समय लिख दिए, बराबर दूरी बटे चाल रख दिए। चाल अगर हम रखें ठीक है, लेकिन अनुकूल चाल भी यहाँ रख सकते थे ताकि 25 रखने में आसानी हो जाती, सीधा सीधा हम चाल रख दिए, ठीक। तो बराबर दूरी कितने हमारा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी हमारी 100 किलोमीटर दी है। चाल हमारी कितनी निकलाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 4 घंटे 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेगा, ठीक। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की से धारा चल रही है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर ले। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है, हम देख लेते हैं। एक मोटर बोट, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह की रफ्तार बताओ। देखिए इसमें हमारा दे दिया है मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह जल प्रवाह के विपरीत दिशा, अब अनुकूल नहीं प्रतिकूल, विपरीत दिशा, धारा की दिशा में नहीं, धारा की उल्टी दिशा में बह रहा, 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह की रफ्तार बताओ। तो चलिए इसमें हम रख देते हैं, इसमें हमारा सूत्र क्या लगेगा, चलिए दूरी बराबर प्रतिकूल चाल गुणे समय। देखिए चाल गुणे समय होता है, ये प्रतिकूल केवल जुड़ गया है। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, विपरीत। अब मान लेते हैं इसमें हम धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल में क्या होता है, जब देखिए धारा की दिशा में चल रही थी नाव तो चाल जुड़ जाती थी, जो प्रतिकूल चाल निकालोगे, प्रतिकूल चाल तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 18.5 माइनस x इतना रखा जाएगा। जब अनुकूल चलते थे तो घट जुड़ जाता था, अब प्रतिकूल मतलब विपरीत चलते हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब दूरी देख लीजिए 60 किलोमीटर है, 60 रख दिए बराबर प्रतिकूल चाल, ये हमारा निकला 18.5 माइनस x गुणे समय कितना लगा, 4 घंटा। अब चलिए अब ये देखिए, ये देखिए इधर ही भाग में है, इधर गुणा में है, इधर ले आओगे तो भाग में हो जाएगा। तो 18.5 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर लाइए 60 भागे कितना हो जाएगा 4, काट दीजिए 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 2 हुआ, 4 पंचे 20 यानी 15 हो गया। तो देखिए 18.5 माइनस x बराबर के 15 आ गया। अब देखिए 15 को इधर लाइए, x को उधर ले जाइए, चलिए रख दीजिए। तो x बराबर 18.5 माइनस 15 घटा दो कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, देखिए 5 माह से 0 गई, 5 बचा, 18 माह से 5 गई कितना, 18 माह से देखिए 8 माह से 5 गई कितना बचा,
3 बचा, एक की एक कुछ नहीं, तो यक्स बराबर कितना आ गया 3.5 किलोमीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो जल प्रवाह की इस रफ्तार है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 7 नंबर सवाल। 7 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल बताओ। कह रहा स्टीमर की चाल क्या होगी। सबसे पहले देख लेते हैं स्टीमर की चाल। स्टीमर की चाल इसको कह देते हैं स्थिर जल में। स्थिर जल में स्टीमर की चाल मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, देख लीजिए, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल बताओ। तो शांत जल में स्टीमर की चाल हम यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं। तो चलिए विपरीत दिशा में देखिए, प्रतिकूल दिशा में चली दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो देखिए प्रतिकूल चाल गुणे समय। देखिए प्रतिकूल दिशा में चली गई दूरी कितना दे रहा 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर। प्रतिकूल चाल विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में नहीं उल्टी दिशा में, विपरीत चाल क्या हो जाएगी। देखिए धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देख लीजिए स्टीमर की चाल ज्यादा होगी -3। देखिए धारा की चाल, देखिए स्टीमर की चाल हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक, चलिए गुणे समय क्या दे रहा 3 घंटे, 3 रख दिए। ठीक, 3 किलोमीटर 3 घंटा 72 किलोमीटर। चलिए अब इसको हल कर लीजिए। चलिए ये देखिए 72 है, देखिए 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, यक्स -3 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 हुआ, 3 चौक 12, तो यहाँ कितना हो गया 24 बराबर यक्स -3। मस्त, देखिए इधर कितना है माइनस में 3 है, इधर लाइए तो प्लस में हो जाएगा, 24 + 3 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर हमारा कितना आएगा 24 3 कितना होता है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्टीमर की चाल आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई स्थिर जल में। स्थिर जल में स्टीमर की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 8 नंबर सवाल। 8 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूर जाएगी। तो 2 घंटे में नाव कितनी दूर जाएगी। सबसे पहले हमारा सवाल क्या कह रहा है, अगर हम सवाल समझ गए तो ये भी समझ पाए कि हमें सूत्र क्या लगाना है, ये क्या क्या बातें कह रहा है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए नाव की चाल शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रतिकूल चाल निकालते हैं। प्रतिकूल चाल में क्या होता है, चालें आपस में घट जाती है, -2 बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। प्रतिकूल चाल देखिए जैसे धारा हमारी इस दिशा में बह रही है, ठीक, इस
दिशा में हमारी धारा बह रही है, आप इस दिशा में जाना चाह रहे हैं, तो आप इस दिशा में जाना चाहते तो ये हमारा प्रतिकूल हो गया। विपरीत दिशा, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व, ठीक। तो देखिए जैसे देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब इधर को बहेगा, तो अब तुम आप इधर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे हो, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपको पीछे भी तो ले जाएगी, तो इसीलिए घट जाता है, ठीक। अब चलिए 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, देखिए प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल दिशा में चली दूरी बराबर, सूत्र हमारा यही होता है, चली दूरी बराबर प्रतिकूल चाल गुणे समय। प्रतिकूल चाल हमारा क्या निकला, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे समय क्या दे रहा है, 2 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो बराबर कितना हो, 6 दूनी 12 किलोमीटर, ठीक। अगर देखिए प्रतिकूल चाल अगर हमारा 6 आ गया है, 2 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिए एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर में बताओ। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट बिंदु बी है, ए हमारा ये है, इसके दोनों की बीच की दूरी 100 मीटर, 100 मीटर। एक बिंदु यहां हम पी मान लेते हैं, पी मान लिए। अब चलिए ये कह रहा है, देखिए धारा हमारी इस दिशा में बह रही है, ठीक, धारा हमारी इस दिशा में बह रही है। कह रहा है ये जो व्यक्ति है यहां से चलना शुरू किया 5 मिनट, यहां तैरा, यहां तक पहुंचने में कितना मिनट लगा, 5 मिनट का समय लेता है, और यहां से फिर तैरना जब शुरू करता है तो बी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय ले लेता है, 5 मिनट का समय ले लेता है। सवाल ये हमारा कह रहा है, ठीक। सबसे चले मान लीजिए अनुकूल चाल बराबर अनुकूल चाल हम यक्स मान लेते हैं और प्रतिकूल चाल हम लोग वाई मान लेते हैं, वाई मान लिए। अब चलिए देखिए विपरीत, देखिए प्रतिकूल चाल बराबर, देखिए प्रतिकूल, एक मिनट, देखिए प्रतिकूल चाल से चली दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। देखिए प्रतिकूल चाल गुणे समय, यही तो होगा। चलिए प्रतिकूल चाल रख देते हैं। प्रतिकूल चाल कितना है, देखिए प्रतिकूल चाल y माने हैं तो y किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय हमारा 5 मिनट है। 5 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 से जब भाग कर देंगे तो 5 घंटे, देखिए इसको घंटा बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे। अब इसको काट दो, 5 एक कम 5, 12 पंचे 60, 12 एक कम 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 2 10, तो क्या हो जाएगा y बराबर बटे के 12, इतना आ गया। अब चलिए अनुकूल चाल निकालिए, अनुकूल चाल से चली दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल, देखिए एक मिनट, अनुकूल चाल गुणे समय हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे। अनुकूल चाल क्या रखेंगे, यक्स रखेंगे, गुणे कितना 5 मिनट का समय लगता है बटा के 60 भाग देने के। देखिए हम इसको मिनट में किलो, देखिए ये इसको देखो
ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मिनट में है तो इसको हम घंटा में बनाएंगे, तो इसको क्या रखेंगे, यक्स बटा के 12 रख देंगे। हाँ 12 पंचे 60। ठीक, इसको गुणा करेंगे। अब समीकरण हमारा एक ये हो गया, एक ये हो, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, अब चलिए समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा देते हैं। ठीक, रखो दूसरा समीकरण यह है, x बटा के 12 माइनस y बटा के 12, y बटा के 12 बराबर क्या रखेंगे, दूरी देखिए ये देखिए अनुकूल चाल है प्रतिकूल चाल है, बराबर क्या दे दिया है 100 मीटर, 100 रख दिए। 100 मीटर को हम किलोमीटर बना देंगे क्योंकि हमारा सब घंटा में बना हुआ, तो इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे। अब ये किलोमीटर बन गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कट गया। अब हमारा क्या बचा, देखिए अब रख दीजिए x बटा के 12 माइनस y बटा के 12 बराबर के 1 बटा के 10 हमारा बचा। चलिए अब आगे लगाते हैं, चलिए हल कर लीजिए। x देखिए अब इसको जोड़ देते हैं, x माइनस वाई, देखिए अब इसका हर बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो 12 रख देंगे, बराबर बटा 10 कर देंगे। अब इधर देखिए, इधर एक ही है, इधर भाग में है, तो ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर 1.2, क्योंकि 10 जब 12 को 10 से भाग दोगे तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आंसर हमारा इतना आ गया। ठीक, चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही एक सरिता, सरिता मतलब क्या होता है, नदी। 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही एक नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह से जाती है और 55 मिनट में वापस आती है, तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या है। ठीक, 10 किलोमीटर देखिए, जिसे हम लोग मान लेते हैं, एक हमारा पॉइंट ए है, एक बी है। ठीक, इसके बीच की दूरी हमारी 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। ठीक, अब देखिए यहां से जब चलती है, देखिए एक तो किसी भी दिशा में, पहले मान लीजिए धारा मान लीजिए इस दिशा में बह रही, ठीक, कहते ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, चलिए इसको मान लेते हैं ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, तो मतलब धारा इस दिशा में बह रही। ठीक, धारा इस दिशा में बह रही है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में जाती है, तो यहां से जब चलना शुरू करती है यहां तक जाती है और यहां से फिर वापस आती है, तो 55 मिनट का समय लेती है, 55 मिनट का समय लेती है। 10 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में 55 मिनट का समय लेती है, तो कह रहा स्थिर जल में मोटर बोट की चाल बताओ। तो चलिए देख लेते हैं, स्थिर जल में बोट की चाल, बोट की चाल हम लोग क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए इसमें सूत्र हमारा क्या लगेगा, देखिए हमको बताना क्या है, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले एक मिनट, तो चलिए रख देते हैं। सबसे पहले धारा की दिशा में जा रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी चला, तो देखिए इसको अनुकूल चाल मान लेते हैं, अनुकूल चाल मानेंगे, प्लस 10 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल चाल जाता है, प्रतिकूल चाल मतलब विपरीत दिशा में। देखिए दूरी बटे चाल हम लोग सूत्र लगाए, दूरी बटे चाल, समय हमारा टोटल 55 मिनट लगता है, 55 मिनट लगा, क्योंकि सवाल हमारा यही कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी ए से बी तक विपरीत दिशा में जाता है और बी से ए तक अनुकूल दिशा में आता है,
तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करा, 10 इधर लिख दिए। अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल बराबर 55 मिनट। 55 मिनट को हम घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो चलिए अब रख दीजिए 10 बटे अनुकूल चाल, तो ये देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही सरिता की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए सबसे पहले हम रखेंगे क्या, आगे रखेंगे मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। ये देखिए अनुकूल चाल में क्या होगा, 2 किलोमीटर, इसका जुड़ जाएगा सरिता का 2 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ जाएगा, प्लस है प्लस लगा दिए, 10 है 10 रख दिए। अब देखिए अब विपरीत दिशा में क्या होगा, x माइनस 2 रख देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में बह रही है। तो भाई देखिए मोटर बोट की चाल जिसे विपरीत दिशा में जब इधर से इधर को चलने लगेगा, इधर को जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा रुकेगा भाई। तो अब चलो इसको काट देते हैं, कितने से काट देते, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यानी 11 बटा के 12 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। चलो हल कर लेते हैं, इसमें 10 से गुणा करो तो 10x माइनस 10 दूना 20 प्लस है, ये प्लस है प्लस लगा दिए, फिर इसमें 10x प्लस 10 दूना 20 हो गया बटे, अब इसका भी तो गुणा होगा। चलो x स्क्वायर हो गया, अब 2x हो गया प्लस 2x हो गया। अब चलिए 2x, अब इससे गुणा कर दीजिए, माइनस 2 से गुणा करो 2x हो जाएगा 2x। अब इसमें माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर के 11 बटा के 12, इतना हो गया। चलिए अब इसको घटा देते हैं, ये देखिए माइनस 20x माइनस 20 से प्लस 20 घट जाएगा। ठीक, देखिए ये प्लस 2x से माइनस 2x खत्म हो जाएगा, तो अब बचा क्या, 10x प्लस 10x, यही तो बचा बटे x स्क्वायर और माइनस 4 बराबर के 11 बटा के 12, इतना बचा। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाता, 10 20 हो जाएगा, 20x बटा के, अब देखो इसको ऊपर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो इधर गुणे 12 हो जाएगा और इधर बराबर 11 गुणे x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ना दिख रहा होगा। चलो हल कर लेते हैं, अब इसको गुणा कर लेते हैं, चलो हल कर लेते हैं। चलिए ये समीकरण बना लेते हैं, 12 से 20 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240x हो जाएगा बराबर इधर 11, इसमें गुणा करो 11x स्क्वायर हो जाएगा प्लस है 11 चौक 44 हो गया, 44 हो गया। अब ये समीकरण हम रख देते हैं, चलो 11x स्क्वायर, ये इधर प्लस में उधर माइनस में ले जाओ, तो माइनस 240x प्लस 44 हो गया बराबर के 0 रख देंगे, बराबर के 0 हो गए। अब इसका खंड कर लेते हैं, चलिए इसका खंड कर लेते हैं, इसका खंड कितना हो जाएगा, 11x स्क्वायर माइनस 242x माइनस 2x, देखिए प्लस 2x माइनस 44 के हो जाएगा। अब इसमें से चलिए कॉमन कर लीजिए, कॉमन इसमें से क्या करेंगे, 11x कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 22 बचेगा। 22 कैसे बचेगा, अगर इसमें हम 11 गुणे 22 कर दें तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 की 2 और 11 दूनी 22, ठीक। अब चलो अब इसमें कॉमन कर लो 2, तो x माइनस 22 आ जाएगा। अब देखिए एक ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 22 और दूसरे ब्रैकेट में 11x और प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए हम प्लस वाले को छोड़ देंगे तो माइनस वाले को ले लेंगे, माइनस वाले को ले लेंगे क्या हो जाएगा, x, देखिए इधर माइनस में हो तो दूसरी तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारी बोट की चाल आ जाएगी। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 11 नंबर सवाल। 11 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, एक आदमी स्थिर पानी में
10 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है? प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में ना बह के उसके उल्टा बहना, वही हमारा ऊर्ध्व प्रवाह होता है। तो चलिए हमारा दे रहा प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है? चालें क्या होती है आपस में घट जाती है, प्रतिकूल चाल है तो 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह जाने, लिखो, जाने में लगा समय, लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल रखोगे। दूरी हमारा 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर रख दिए बटा प्रतिकूल चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकला, यही तो रखेंगे। अब देखिए किलोमीटर से किलोमीटर पड़ गया, कट गया, ये बचा घंटा, 2 1 कम 2, 2 5 6 10 यानी 5 घंटे, 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक, यही रहा हमारा आंसर। ठीक, चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।